देश के पहले गृह मंत्री और कई छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्र आज उनको नमन कर रहा है। पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश के राजभवन में लगाई गई है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले लखनऊ के ही जीपीओ पार्क में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखीमपुर के निघासन से विधायक शशांक वर्मा ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने यहां एक स्मारिका का विमोचन भी किया। इस समारोह का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति ने किया था, जिसके संयोजक पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम कुमार थे। कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, भारत माता के प्रति अपने टूट श्रद्धा और आस्था के कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत गणराज्य की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही भारत के अंदर देश के स्वतंत्र होने के समय जो ब्रिटिशर की एक नीति थी कि वो भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके हजारों वर्षों से चले आ रहे एक सनातन राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दें, उस कुत्सित मंशा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समय रहते भांपा और उसके बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी सूझबूझ के बल पर 562 देशी रियासतों को एकता के सूत्र में बांध करके, जहां पे जिस भाव के साथ भारत की एकता को सुदृढ़ रखा जा सकता था, उसका पूरी तरह पालन करते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर के वर्तमान भारत गणराज्य की रूपरेखा स्वतंत्र भारत के अंदर प्रस्तुत की। आज इसी के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम में राष्ट्र सेवा के प्रति, उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। भारत और भारतीयता के प्रति उनके मन में क्या भाव था, ये देश के आजाद होने के तत्काल बाद भारतीय और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके द्वारा किए गए योगदान को यह देश कभी विस्मरण नहीं करेगा। चाहे वह 562 देशी रियासतों को एकजुट करके भारत गणराज्य को एकता के सूत्र में बांधने का हो, या फिर स्वतंत्र भारत में भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य कैसे होना है, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का शुभारंभ करके उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों और स्वतंत्र भारत की नींव किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, वह इस देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज हम सबका सौभाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने के साथ भारत ने सरदार पटेल के उन सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत के प्रति
अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, अन्य उपस्थित सभी पदाधिकारी भाई बहनें और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, सरदार पटेल की कर्मठता, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का एक उत्तम उदाहरण हमारे समक्ष है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कैसा काम किया है। खेड़ा सत्याग्रह हो या बारडोली सत्याग्रह हो, देश भर में प्रवास करके राष्ट्रीयता की एक आलेख जगाना ये सरदार पटेल ने किया था मित्रों। इतना ही नहीं, किसानों को जो कर लागू किया था उसके सामने उन्होंने ये आंदोलन किया था और उसी समय पूज्य महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह हुआ, उसमें बाद में आए थे और उनको लोखंडी पुरुष का उपनाम दिया था। और मुझे तो खुशी है कि मैं गुजरात की हूं। सरदार का जन्म हुआ नडियाद में, बड़े हुए पढ़े करमसद में और बाद में पूरा देश उनका बन गया।